ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का हम कितने टाइप से करते हैं। मेनली 3 टाइप ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे 5 मेंबर रिंग के बारे में, देन 6 मेंबर और देन फ्यूज्ड कंडेंस्ड रिंग। ठीक है, 2 रिंग आपस में क्या होंगी, आपकी फ्यूज्ड होंगी। तो ये 3 तरीके का क्लासिफिकेशन हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में पढ़ेंगे। ठीक है, बात आती है कि ना केवल हम क्या पढ़ेंगे इनका क्लासिफिकेशन, बल्कि कि इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है, या फिर इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की क्या है, वो भी हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो देखिए किस तरीके से 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ, पहले देखो। द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड having 5 carbon, having 5 carbon, out of which 1 carbon is occupied, 1 carbon is occupied by an heteroatom, heteroatom. These are known as 5 members हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर। अब क्या होते हैं ये 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, वो चीज आप देखिए। जैसा इन्होंने बताया कि 5 कार्बन की रिंग है, लेकिन अगर उसमें से आप एक कार्बन एटम को हटाकर क्या जोड़ दें, कोई भी हेट्रो एटम जोड़ दें, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। देखो, अब मान लीजिए ये थी मेरे पास कौन सी 5 मेंबर रिंग, ये थी 5 मेंबर रिंग जिसके हर जगह कार्बन लगे हुए थे। लेकिन क्या करा है कि एक कार्बन को हटाकर मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया नाइट्रोजन। ठीक है, तो हाँ, इसका नाम क्या हो गया, जब यहाँ पर 5 मेंबर रिंग को हटाकर आपने नाइट्रोजन लगा दिया, यहाँ एक हाइड्रोजन भी आता है बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए, तो इसका नाम क्या हो गया, दैट इज कॉल्ड दी पायरोल। क्या कहेंगे आप इसको, इसको आप नाम देंगे दैट इज पायरोल। क्लियर। इसी तरीके से अगर आपके पास 5 मेंबर रिंग है और आपने एक कार्बन एटम हटाकर लगा दिया ऑक्सीजन, ठीक है, अब आप इसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड फ्यूरॉन। ये जो कहलाएगा आपका, वो कहलाएगा आपका दैट इज फ्यूरॉन। अब मान लीजिए कि 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है और इस बार आपने क्या लगा दिया, दैट इज सल्फर। क्या लगा दिया यहाँ पे, सल्फर। अब ये क्या कहलाएगा, दैट इज थायोफीन। क्या कहेंगे इसे हम, थायोफीन। जनरली सल्फर को जो है सफिक्स में हम क्या लिख देते हैं, यहाँ पे थायो वर्ड यूज करते हैं, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, थायोफीन। अगर देखा जाए तो फ्यूरान और थायोफीन में बहुत सारी सिमिलरिटी है, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, नाइट्रोजन भी नहीं है, ऑक्सीजन की हटाकर क्या लगा दिया है, सल्फर लगा दिया है। तो आपने ये क्या देखा, 5 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन देखा, जिसमें हमारा आता है पायरोल, फ्यूरान और थायोफीन। अब इसमें क्या पढ़ेंगे आप, ये किस तरीके से प्रिपेयर किए जाते हैं, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, इसके अलावा कि इनकी 5 मेंबर जो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है इनके यूजेस क्या है। ठीक है, अब सेकंड टाइप का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद में सेकंड टाइप का हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड बताऊंगी, दैट इज 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब देखिए कि जो 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, जो आपके 6 मेंबर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड हैं वो क्या होते हैं। देखिए, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड having 6 member
occupied, one carbon is occupied by an heteroatom are known as six member heterocyclic compound. ओके, तो देखिए ये तो थी क्या आपकी डेफिनेशन। अब एग्जांपल देखिए, 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का एक वेल नोन एग्जांपल है, दैट इज पायरिडीन। क्या है? पायरिडीन। क्या होती है ये पायरिडीन? एक्चुअल में था तो बेंजीन। क्या था? बेंजीन था हमारे पास। यहाँ पर ये लगे हुए थे बॉन्ड। क्या करा इसके एक यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पर इसके एक कार्बन को हटाकर क्या लगा दिया? नाइट्रोजन। क्या लगा दिया? आपका नाइट्रोजन लगा दिया। और ये फाइनली क्या बन गई? ये बन गई आपकी दैट इज पायरिडीन। क्या बन गई आपकी? पायरिडीन। क्लियर? इसी तरीके से एक होती है पिरामिडिन। क्या होती है? पिरामिडिन। वहाँ क्या होता है? बॉन्ड हट जाती है, दैट इज दिस। ठीक है, होता यहाँ भी नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन, लेकिन इसकी जो अंदर की बॉन्ड है वो क्या हो जाती है? डिस्प्लेस हो जाती है। तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आप पिरामिडिन। क्लियर? इसी तरीके से एक कंपाउंड और आता है जिसे बोलते हैं पायरन। वो भी क्या होता है आपका? 6 मेंबर, दैट इज पायरन। ओके, तो ये भी क्या है? जो आपका पायरन है ये भी क्या है आपका? दैट इज 6 मेंबर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, जहाँ ये बोला गया था कि जो 6 मेंबर कार्बन रिंग है उसमें से किसी भी एक कार्बन एटम की जगह आप कोई भी हेटेरो एटम जोड़ दीजिए और बन जाएगा आपका क्या? 6 मेंबर हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो ये क्या था? आपका सेकेंड टाइप था। यहाँ पर ये सेकेंड टाइप था। तो आप देख पा रहे हैं कि फर्स्ट हो गया 5 मेंबर, देन 6 मेंबर। अच्छा, इसके बाद क्या है आपका? जो मैंने बताया आपको, कंडेंस्ड फ्यूज्ड रिंग से जो बनेंगे, यानी कि 2 रिंग आपस में मिली होंगी, तो वो थर्ड कैटेगरी में जाएगा। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं बताती हूँ। जिसे हम बोलेंगे क्या? कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। क्या बोलेंगे उसको हम? कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप उसको फ्यूज्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दैट इज फ्यूज्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या फिर कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, या फिर आप इनको फ्यूज्ड रिंग भी बोल सकते हैं। फ्यूज्ड रिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है। इसमें होता ये है कि 2 रिंग आपस में मिली होती है। ठीक है, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड in which 2 rings are fused in which one ring contain an heteroatom। ओके, तो ये हो गए आपके क्या? कंडेंस्ड हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड या फ्यूज्ड रिंग के। मान लीजिए जैसा मैंने आपको बताया कि 2 रिंग आपस में क्या होंगी? कंडेंस्ड होंगी, यानी कि फ्यूज्ड होंगी। तो देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। अगर हम बात करें यहाँ पर, एक तो है ये आपकी क्या? बेंजीन रिंग। ठीक है, अगर मैं इसमें एक रिंग और लगा दूं जो कि क्या है? हमारी पायरिडीन।
बेंजीन रिंग से पायरिडिन को फ्यूज्ड कर दिया जाए तो क्या बनके तैयार हो जाएगा? दैट इज क्यूनिलीन। क्या बनेगा ये आपका? इसका नाम है क्यूनोलिन, दैट इज क्यूनिलीन। ओके, तो ये बन गया क्यूनिलीन। एक नाम और कह सकते हैं आप इसे बेंजोपायरिडिन, बेंजोपायरिडिन, ठीक है, या फिर क्यूनिलीन। नेक्स्ट देखिए आप कि अगर आपका बेंजीन रिंग से नाइट्रोजन किसी दूसरी पोजीशन पर लग जाए तब आपको क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे इसे आइसोक्यूनिलीन। क्या बोलेंगे आप इसे? दैट इज द आइसोक्यूनिलीन, आइसोक्यूनिलीन। इसके अलावा अगर बेंजीन रिंग से पायरोल को फ्यूज्ड कर दिया जाए तो क्या प्रिपेयर होगा? बेंजीन रिंग से पायरोल को, देखिए ये आपको क्लियर नहीं दिखेगा, इसका नाम हटा देती हूँ, नोट कर लेना, ठीक है, आइसोक्यूनिलीन। अब मान लीजिए अगर आपने बेंजीन रिंग से क्या करा, ये है आपकी बेंजीन रिंग, इस बार आपने फ्यूज कर दिया किसको? पायरोल को। किसे फ्यूज कर दिया? पायरोल को। तो अगर बेंजीन रिंग से पायरोल फ्यूज होगा तो इसको क्या कहेंगे हम? इंडोल कहेंगे, दैट इज इंडोल। तो ये थे हमारे क्या ऑल अबाउट द हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्लासिफिकेशन। तो आज ये आपका कंप्लीट होता है क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन। इसके बाद आप इसकी क्या सीखेंगे? कुछ प्रिपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड यूजेस। तो वीडियोस आगे कंटिन्यू देखने के लिए हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड जो बीएससी का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, आप बने रहिए मेरे चैनल लेट्स नो केमिस्ट्री पर। और अगर ये आपको वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लग रही है तो आप इनको और भी स्टूडेंट्स को शेयर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच।